अब कुछ हमें सितारों की बात करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, और सितारों का हाल जो है वो आपको बताएंगे। मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल पर आसमान के सितारे क्या पोजीशन लिए बैठे हैं और क्या पोशीदा पैगाम दे रहे हैं वो एक दूसरे को, ये इल्म नजूम के जरिए इरफान कामिल साहब आज हमें बताने वाले हैं। हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इरफान भाई। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जी वर्ल्ड कप का फिनाले होने जा रहा है संडे को, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। तो जब हमने वर्ल्ड कप पे इतनी बातें कर ही ली हैं और आज हमारी टीम वहाँ मौजूद नहीं है, तो क्या लग रहा है सितारे क्या कह रहे हैं, इंडिया की फेवर में जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया की? बॉस, ये 21 अक्टूबर अगर हम पुराना एक प्रोग्राम रिकॉल करें अपना, तो मैंने उस वक्त कहा था कि 21 अक्टूबर के बाद ना ये सब चीज़ें बेसिकली फेवर करेंगी इंडिया को। इंडिया, ये मार्च का जो टाइम होता है ना, ये इंडिया को बहुत फेवर करता है। और आप देखें उनका भी जो 15 को जो मैच था वो भी उन्होंने विन किया। और अब ये जो संडे को जो मैच होने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद 21 के बाद ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ये जुपिटर का टाइम आ जाएगा। तो ये मैच जो वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है, ये मार्च के टाइम में खत्म हो रहा है, ये इंडिया को सपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से। यानी कि ट्रॉफी जो है वो इस दफा भारत लेकर जाएगा। बिल्कुल 80% तो यही है चांसेस, 20% है, लेकिन वो मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, ये इंडिया को ही फेवर कर रहा है। ठीक है, सही। अच्छा, अब इरफान साहब आप जरा थोड़ा सा मुल्की हालात व वाक़यात पर भी आ जाते हैं, क्योंकि आगे अब इलेक्शंस भी आने वाले हैं। सुनने में आया है कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए और आइंदा चंद महीनों में, 1-2 महीने में महंगाई कम होती दिखाई दे रही है। तो वाकई ऐसा कुछ होने वाला? सितारे क्या बता रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने आपको अगर याद हो, हमारे 2 प्रोग्राम जब हमने पहले किए थे तो आपने यही क्वेश्चन किया था। उस वक्त मैंने कहा था कि ग्रेजुअली आपको आफ्टर नवंबर ये चीज़ें आपको कम होती हुई नज़र आएगी महंगाई। और ये भी मैंने आपको कहा था कि सोना, जो गोल्ड जो है, गोल्ड की प्राइसेस थोड़ी राइजिंग साइड पे होंगी, वो बढ़ती जाएंगी, डॉलर की प्राइस नीचे आती जाएगी। और आप ये देखिएगा इसमें फिर फ्यूल काउंट होता है, जनवरी फरवरी फ्यूल को और ज़्यादा सपोर्ट करेगा, यानी डाउन साइड के ऊपर आपको पेट्रोल की प्राइसेस और कम होती हुई नजर आएंगी जनवरी फरवरी के अंदर। और कंपैरेटिवली ये लोहा होगा और हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरे ये है कि जो अभी आप चल रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये मैंने अपने एक लास्ट ईयर का, जब एक न्यू ईयर का मैं प्रोग्राम कर रहा था किसी और चैनल पर, मैंने वहाँ प्रेडिक्शन की थी अबाउट दिस वॉर, ये जो चल रही है कि ये लीड करेगी टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। बट लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये अभी 21 नवंबर के बाद इसके अंदर कमी आनी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो इस वक्त जो वॉर चल रही है बिटवीन इसराइल एंड फलस्तीन, और अल्लाह करे ये बस खत्म हो, क्योंकि दिल रोता है बहुत। अल्लाह करे कि ये खत्म हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने अपनी प्रेडिक्शन का जिक्र किया, जो आपने बात की थी, बिल्कुल हमें याद है आपने किया था जिक्र, और आपने एक टाइम फ्रेम भी दिया था कि ये मार्च अप्रैल तक ये फेज रहेगा, उसके बाद इसमें ट्रांजैक्शन होगी इलेक्शन के बाद। ये भी आपने बताया था कि ये एक फेज आएगा, वो भी आप उस पर कुछ तज्जिया? जी, इलेक्शन भी एक्चुअली 8 फरवरी की जो डेट है जी, ये मुझे थोड़ी सी डिले नजर आ रही है, मुझे आफ्टर मार्च नजर आ रही है डेट। ये मतलब ये कि 21 फरवरी के बाद जुपिटर के टाइम में इलेक्शन मुझे नजर आते हैं पाकिस्तान के, तो लिटिल बिट शायद थोड़ा सा डिले आएगा मुझे लगता है इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन में डिले आएगा, चलिए ये भी ठीक है। अच्छा, क्रिकेट की बात हमने आपसे कर ली है, क्रिकेट का पता चल गया है। आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा गुजरने वाला है इरफान साहब? आने वाला हफ्ता बड़ा चेंजिंग वाला हफ्ता है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा अभी ट्यूसडे से हम एक नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन में चले जाएंगे, जो कि बेसिकली सेजिटेरियस है। ओके। और ये सेजिटेरियस का जो मंथ है, ये जुपिटर का मंथ है। नहीं, ट्यूसडे से वेडनेसडे को तो 22 है, हम सेजिटेरियस में तो 23 को जाएंगे ना। ये कुछ लोग मुत्तफिक हैं 22 पे, कुछ लोग कहते हैं 23। लेकिन जब हम उसकी क्लोजिंग डेट्स, यानी मींस हम उसके डेज को जब काउंट करते हैं, तो बेसिकली 22 को वो पूरे हो जाते हैं, वो मून साइकिल पूरा हो जाता है। यानी 22 से आप ये बता रहे हैं कि सेजिटेरियस स्टार्ट हो जाता है? 22 की रात से स्टार्ट हो जाएगा। ओके। और ये आफ्टर मगरिब हम इसको काउंट करते हैं, और जैसे ही यानी मून लाइट का टाइम स्टार्ट होता है, हम इसको काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो नेक्स्ट वीक जो होगा, ये बहुत ज़्यादा काउंट करता है टूवर्ड्स जो लोग रिलेट करते हैं गोल्ड के बिजनेस से, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है ये। उसको बहुत अच्छे तरीके से वो लोग कैश कर सकते हैं इस टाइम को। दूसरी चीज़ ये कि गोल्ड की जो प्राइजेस हैं, यानी जो लोग गोल्ड बाय करना चाहते हैं वो इस तरफ ना जाए इन्वेस्टमेंट पॉइंट पर्पज से, क्योंकि
गोल्ड प्राइसेस हाई होंगी थोड़ी, लेकिन जो गोल्ड की ट्रांजैक्शन होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ओके, ट्रेडिंग होगी गोल्ड की। तो फिर बाय करने दे, जब हाई हो जाएगी तो बेच देंगे, नहीं, प्रॉफिट लेंगे। एक्चुअली इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम कर सकते हैं, ठीक हो शॉर्ट गया। में वो लोग डील कर सकते हैं। दूसरी ठीक। चीज ये कि जो लोग भी वाबस्ता हैं कैटल फार्मिंग से, मीन जो जानवरों के काम से वाबस्ता हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो लोग अगर अपने चीजों को ट्रेडिंग करते हैं और कैटल फार्मिंग से जो लोग वाबस्ता हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है और आप उससे बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं। इवन देन आने वाले अपकमिंग टाइम के लिए भी उनके लिए बहुत अच्छा है। सही। तो वो अच्छा, लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट लेते हैं, किसी अपने न्यू बिजनेस का भी स्टार्ट लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा होगा उनके सही। लिए। तो इरफान साहब, होरोस्कोप क्या बता रहा है अगर हम एरीज से स्टार्ट करें? आप अगर एरीज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एरीज का मंथ मार्स को रिलेट करता है और ये जो मंथ अपकमिंग वीक में जाएंगे जुपिटर में जाएंगे, बोथ आर फ्रेंडली प्लैनेट्स। अच्छा रहेगा इनका, कम्युनिकेशन इनकी स्ट्रांग रहेगी। इवन देन जो अब तक ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में से थे उससे निकल जाएंगे। अब ये एक कंफर्टेबल इनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये लास्ट बहुत एरीज एंड स्पेशली स्कॉर्पियो ये और लिब्रास ये थोड़े से रहे हैं ट्रबल के अंदर, जिसके अंदर इनको थोड़े फिजिकल और इश्यूज रहे और थोड़ा उसके अंदर मेंटली रिलेटेड इश्यूज रहे। बट नाउ ये अपकमिंग टाइम एरीज के लिए अच्छा है, सेटलमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरीज के बाद आप पाइसेस के लिए आते हैं, तो पाइसेस ऑलरेडी क्योंकि सॉरी हम पाइसेस से मैं स्टार्ट लेता हूँ एक्चुअली, तो वो एरीज बाद में आता है। ठीक है, टॉरस आएगा उसके बाद। हाँ, तो एरीज के बाद हम टॉरस पे आते हैं। टॉरस क्योंकि बेसिकली मंथ है रिलेट करता है आपका वीनस से, तो वीनस और ये थोड़ा सा ट्रबल रहेगी, हेल्थ वाइज ट्रबल रहेगी इन लोगों को, क्योंकि ये जब भी आता है जुपिटर का मंथ, ये थोड़ा सा इनको स्पेशली जो पल्मोनोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, सांस से रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं, उसको जरा टेक केयर करें। माहौल से जरा सा ज्यादा एलर्जीज वगैरह का इनको बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं ये लोग, तो उसको टेक केयर करें और उसके लिए ज़्यादा कोशिश करें, एक्सरसाइज वगैरह, मॉर्निंग वॉक ना करें। लोग अमूमन मॉर्निंग वॉक पे एम्फेसाइज करते हैं, लेकिन मैं टॉरस जो लोग रिलेटेड हैं इससे वीनस से, मैं उनको कहता हूँ मॉर्निंग वॉक अवॉइड करें, क्योंकि मॉर्निंग में उनके लिए थोड़ा सा स्टमेटिकल इश्यूज हो सकते हैं। टॉरस के बाद आप आ जाते हैं जेमिनाई के ऊपर। तो जो जेमिनाई रिलेटेड पर्सनैलिटीज हैं, मरकरी से बिलोंग करते हैं, जुपिटर के साथ बहुत को फ्रेंडली है, इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आ सकती हैं इस वक्त। प्लस इनके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं अगर ये किसी लैंड के ऊपर करते हैं टूवर्ड्स, यानी जो फसलों का काम करते हैं, जो सब्जियों का काम करते हैं, वेजिटेबल्स का करते हैं, फ्रूट्स का करते हैं, अगर जेमिनाइज उसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको फायदा होगा। जेमिनाइज के बाद आप आ जाते हैं कैंसर के ऊपर। जो कैंसेरियंस जो हैं, कैंसेरियंस इस वक्त क्योंकि नेक्स्ट जो वीक के अंदर फॉल करेंगे, तो बेसिकली इनको एंजाइटी इश्यूज होंगे। इनको थोड़े से फैमिली इश्यूज से रिलेट करते हैं ये आपस में जो घर के अंदर बाइंडिंग है वो थोड़ी सी जरा प्रॉब्लम रहेगी। कोशिश करें, इनके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये मंडे के दिन कोशिश करें, सदका ज़रूर करते रहें, जिसकी वजह से इनके घर का माहौल कम से कम अच्छा रहेगा और किसी किस्म के कोई चेंजेस ना करें इस वक्त के अंदर। यानी ये मैं प्योर जुपिटर की बात कर रहा हूँ, यानी पूरे दिसंबर की बात कर रहा हूँ। किसी किस्म के भी अपने कोई जॉब के अंदर, अपनी रिलोकेशन के अंदर, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं करें, इसको स्मूथली बस चलने दें, तो ये उस ट्रांजिशन फेज से निकल जाएंगे फिर आगे। प्लस अब आप कैंसेरियंस के बाद आप आ जाते हैं लियोस के ऊपर। लियोस की इस वक्त जो बेस्ट चीज होगी लियोस के लिए वो है उनका सेटलमेंट। अगर वो कहीं अब्रॉड सेटलमेंट चाह रहे हैं लियोस, उनके लिए बेस्ट टाइम है। इसको बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर लें इसके ऊपर। और अगर किसी लोगों को पाइपलाइन में उनके वीज़ास चल रहे हैं, उनके कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी पढ़ाई, कोई स्टूडेंट वीज़ा हैं जो, और स्पेशली जो लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना चाह रहे हैं, मैं उनको बहुत प्रॉपरली बात कर रहा हूँ, जो लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए फोकस कर रहे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से इसके अंदर सक्सेसफुल होंगे। यानी कोई उसके अंदर मुझे डाउट नहीं है कि उनकी जो चीज़ें पाइपलाइन में वो क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल। अगस्त के बाद आप जब लियोस को ड्रॉप आउट करते हैं तो आप विरगोस की तरफ आते हैं। विरगोस को इस वक्त फिर वही वाली बात है, हेल्थ को बहुत केयर करने की जरूरत है। विरगोस इस वक्त एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जिसके अंदर उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्टेड है
मोस्ट ऑफ द विर्गोस। जो लोग पाकिस्तान के अंदर अब्रॉड, अच्छा थोड़ी सी हमारी सेटलमेंट डिफरेंट होती है। जो लोग हमारे इस पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ का एक एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग है, बाहर की अलग है। तो यहाँ पे लोग बहुत टेक केयर करें सिस्टमेटिक कंडीशन को, क्योंकि विर्गोस बहुत ज्यादा इस वक्त इफेक्टेड हैं सिस्टमेटिकल कंडीशन से। ब्रीदिंग इश्यूज हैं उनके बहुत ज्यादा। लोग, अब हम कोविड को काउंट नहीं करते, बट सम सॉर्ट ऑफ कोविड के फ्लू वगैरह और इस तरीके से बहुत सारी इन्फ्लुएंजा भी आ जाता है। इन्फ्लुएंजा भी आ जाता है। इरफान भाई वेरी क्विक, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, बाकी स्टार्स भी कवर कर लेते हैं। हाँ, बस जल्दी जल्दी हम कवर कर लेते हैं। तो हम जब विर्गो के बाद पढ़ते हैं तो हम लिब्रास की तरफ आते हैं। लिब्रास को बिल्कुल सेटल रहने की जरूरत है। उनके हेल्थ इश्यूज निकल चुके, अब उनको सिर्फ और सिर्फ अपने घर की अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बस एज इट इज रन करें, उनको कुछ चेंजेस नहीं करनी उन्होंने। लिब्रास के बाद स्कॉर्पियो आ जाते हैं। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि एरीज और स्कॉर्पियो एक जो चीजों से गुजर रहे थे, नाउ द टाइम इज ओवर। अब वो अपनी चीजों को बहुत स्मूथली आगे लेके चल सकते हैं, उनको किसी किस्म की कोई इश्यूज नहीं। चले जी, बड़ी अच्छी बात है कि स्कॉर्पियोज का वो मुश्किल वक्त अब आगे जो वक्त है वो अच्छा वक्त है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।